In this video, we will be discussing the nomenclature of coordination compounds. Coordination जो complexes हैं उनको name किस तरह से दिया जाता है. So first we will see how the ions are listed. Cations will be named first. जिस तरह हम नॉर्मल कंपाउंड्स में करते हैं, अगर आपके पास ये कंपाउंड है NaCl, तो इसको आप कैसे नेम देते हो? सोडियम क्लोराइड. जो पॉजिटिव आयन है उसको आपने पहले नेम कर लिया और जो नेगेटिव है उसको बाद में. तो यही काम जो है वो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ भी करना है. अगर आपके पास एक कंपाउंड है K2 CTCl6. अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है दैट इज पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम पहले आ जाएगा. फिर अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है कि उसके में नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन जो है वो कॉम्प्लेक्सेस में इस साइड पर लिखा जाता है, तो उसका नाम जो है फिर आखिर में आएगा. तो इन द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग cations will be named first. The second rule will be for the order of the ligands. कि ligands जो है उनको आपने कैसे लिखना है. तो अगर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा ligands हैं, तो आपने उसको इस तरह से नेम करना है कि पहले you will name the negative ligands. जितने भी आपके फॉर्मूले में नेगेटिव लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स वो स्पीशीज हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं. तो पहले जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स को नेम करना है. फिर उसके बाद आपने देखना है कि कॉम्प्लेक्स में कोई न्यूट्रल लिगेंड है या नहीं. फिर आपने उन तमाम न्यूट्रल लिगेंड्स को जो है वो नेम करना है. और लास्ट में आपने देखना है कि अगर कंपाउंड में कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो फिर पॉजिटिव लिगेंड को नेम करना है. तो क्या करना है, आपने पहले नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखना है, फिर न्यूट्रल का और फिर पॉजिटिव का. फिर उसमें आपने ये भी रूल फॉलो करना है कि अगर आयंस आपके पास नेगेटिव आयंस हैं सो दे ऑल बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपने सारे नेगेटिव आयंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है. Now coming to the names of the ligands, how you have to write them. नेम ऑफ द लिगेंड्स में आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं दे विल एंड इन ओ, उनके आखिर में ओ आ जाएगा. जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं दैट विल एंड इन ईएम एंड द न्यूट्रल लिगेंड्स विल रिमेन एज सच. जैसे अगर क्लोरो किसी कंपाउंड में लगा हुआ है तो आपने जब उसके लिगेंड का नेम करेंगे तो आप लिखेंगे क्लोरो, या फिर CH3COO नेगेटिव. एसीटेट आयन है तो आपने लिखना है एसीटेटो. इसी तरह अगर पॉजिटिव लिगेंड है जैसे आपके पास NH2 NH3 पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोजीन. उसने एक प्रोटॉन जो है गेन कर लिया है तो हाइड्रोजीनियम बना लिया है. तो चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है सो इट इज एंडिंग इन ईएम, हाइड्रोजीनियम. फिर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ट्राइफेनाइल फॉस्फीन C6H5 होल 3p. अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका नाम एज सच ही रहेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. या द नेक्स्ट रूल इज अबाउट द नंबर ऑफ द लिगेंड्स. अगर लिगेंड्स दो या दो से ज्यादा है तो आपने क्या करना है, दो के लिए आपने टर्म यूज करना है डाई. इसी तरह से तीन अगर है तो आ जाएगा वर्ड ट्राई. अगर चार है तो वर्ड आ जाएगा टेट्रा. इसी तरह से अगर 5 लगे हुए हैं लिगेंड्स तो पेंटा एंड सो ऑनवर्ड्स. अब ये तो चीज जो है वो लिगेंड्स के लिए है, लेकिन अगर आपके पास चीलेटिंग एजेंट्स हो, चीलेटिंग एजेंट्स वो आपके पास लिगेंड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर्स होते हैं डोनेट करने के लिए, तो वो फिर चीलेटिंग एजेंट कहलाते हैं. तो अगर चीलेटिंग एजेंट लगे हुए हों तो उसके लिए फिर दो के लिए वर्ड आएगा बिस, तीन के लिए वर्ड आएगा ट्रेस और चार के लिए वर्ड आएगा टेट्राकिस.
अब जैसे कि इथाइलिन डायमीन जो है वो एक चिलेटिंग एजेंट है। इथाइलिन डायमीन का जो फॉर्मूला में लिखा जाता है तो इसको EN करके लिखा जाता है। अब अगर कहीं पर 2 EN लगे हुए हैं तो हमने इसको डाई इथाइलिन डायमीन नहीं बोलना, बल्कि हमने इसको बोलना है बिस इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन का जो फॉर्मूला है दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर एक जो है वो लोन पेयर यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से, तो एक से ज्यादा लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है एक ही मॉलिक्यूल, तो इसीलिए हम इसको लिगेंड बोलने की बजाय चिलेटिंग एजेंट जो है वो बोल रहे हैं। और इसके लिए वर्ड बिस 2 के लिए यूज होगा, अगर 3 लगे हुए होंगे तो फिर ट्रिस एंड सो ऑनवर्ड्स। The next rule is about the oxidation state of the metals। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और वो भी रोमन नंबर्स में। जैसे अगर 1 है या एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके लिए I आ जाएगा, अगर +2 ऑक्सीडेशन है तो इस तरह से 2 आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3। रोमन नंबर्स में हमने जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। द नेक्स्ट रूल इज अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द नेम। ये नाम को जो है क्लोज कैसे करना है, तो कोई भी अगर एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसके एंडिंग में आपने 8 जो है वो डाल देना है, 8। और अगर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स की, या अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में नेम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Now we will apply these rules to solve some examples। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, हमारे पास पोटेशियम है, प्लैटिनम है और 6 क्लोरीन है। ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ब्रैकेट से बाहर एक जो है पॉजिटिव आयन है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो पॉजिटिव आयन होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। फिर एक और रूल आपने ये भी याद रखना है कि जो पॉजिटिव आयन जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसकी जितनी भी नंबर्स होते हैं उसको हम मेंशन नहीं करते। जैसे यहाँ पर 2 पोटेशियम है, लेकिन हम डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर स्पेस देंगे। फिर क्या है हमारे पास, अब इस कॉम्प्लेक्स को जो नेम करना है तो पहले हमने लिगेंड्स को नेम करना है और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को करना है। लिगेंड्स जो है वो क्लोरीन है, लेकिन 6 क्लोरीन है, तो हम इसका ये जो अमाउंट है 6 उसको मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सा। अब क्लोरीन इज ए नेगेटिव लिगेंड। अभी हमने रूल में देख लिया कि जब नेगेटिव लिगेंड होगा तो उसके एंड में हमने O डालना है, तो इट विल बी हेक्सा क्लोरो, देन स्पेस। अब प्लैटिनम, लेकिन पहले हम प्लैटिनम को देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारा कोई चार्ज आ रहा है या नहीं। तो देखिए पोटेशियम जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है, इसका पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, लेकिन यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर +2 हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का मेंबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 क्लोरीन है, तो वी कैन से दैट वी हैव 6 नेगेटिव चार्जेस। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतनी ही नेगेटिव है। अब हमारे पास -6 तो हैं, लेकिन प्लस जो चार्जेस हैं वो 2 हैं, तो अब प्लस चार्जेस को -6 के बराबर होने के लिए हमें और कितने पॉजिटिव चार्जेस चाहिए, दैट इज +4। +4 +2 will be +6 और -6 तो +6 और -6 will be equal to 0। तो ये चीज तो हो गई, लेकिन अब अगर हम इस बाहर वाले पोटेशियम को कंसीडर ना करें इसको और सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देखें, तो कॉम्प्लेक्स की चार्जेस को अगर आप ऐड कर लें +4 -6, तो इसका आंसर हमारे पास आता है -2। मीन्स हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और अभी हमने रूल्स में ये बात डिस्कस कर ली कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने क्या करना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के आखिर में 8 लगा देने हैं। तो ये तो प्लैटिनम है,
लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। तो हम लिख देंगे पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट। और अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 4। हम इसको रोमन नंबर्स में इस तरह से करके लिख लेंगे। तो इट्स नेम इज पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। इसमें प्लेटिनम है, अमीन है, नाइट्रो है, क्लोरो है और सल्फेट है। लेकिन हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये वाला सल्फेट उसके बाहर है, मींस इट इज अ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का नाम जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाद आएगा। यहाँ पर ये एज ए लिगेंड के तौर पे नहीं एक्ट कर रहा बल्कि एक नेगेटिव आयन है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है जब इसको हम नेम करेंगे तो इसमें देखिए आप एक से ज्यादा जो है वो लिगेंड्स हैं, 1 2 3, वी हैव 3 लिगेंड्स। अब हम इसमें देखना है कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो अमीन या अमोनिया जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो ये न्यूट्रल है। नाइट्रो दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड और क्लोरो इट्स आल्सो नेगेटिवली चार्ज। अब रूल में हमने देखा कि यू हैव टू नेम द नेगेटिव लिगेंड्स फर्स्ट। नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखना है और फिर उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं इसमें हमारे पास क्लोरो सी से आता है और नाइट्रो एन से। तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो हम लिख देंगे क्लोरो। चूंकि एक ही नंबर है तो हमें डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरो, फिर एक जो है वो नाइट्रो है। अब फिर अमीन है। नेगेटिव लिगेंड्स के बाद हमने न्यूट्रल लिगेंड्स को नेम करना होता है और पॉजिटिव लिगेंड्स को। फिर अब पॉजिटिव लिगेंड्स इसमें है कोई नहीं तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम आ जाएगा जो कि अमीन है। लेकिन कितने अमीन हैं, देट आर 4 अमीन्स। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन। अब हम इसके चार्जेस जो है वो देख लेते हैं कि वो कितने कितने हैं, उसी से हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता चल जाएगा। अमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नाइट्रो जो है इस पर -1 चार्ज होता है और क्लोरो पर भी -1। सल्फेट जो है इस पर -2 चार्ज होता है। अब अगर आप देखें तो टोटल कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 2 1 और 1, तो ये टोटल -4 नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो इनको बैलेंस करने के लिए और कोई पॉजिटिव आयन तो है नहीं, सिर्फ प्लैटिनम है जो कि सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस पर +4 का चार्ज होगा। अब अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें, बाहर के सल्फेट को ना देखें, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें और इसके चार्जेस को देखें कि इसमें कितना फर्क है, तो +4 है एक साइड पर और दूसरी साइड पे -1 और -1 दोनों कुल मिला के -2 हो जाएंगे। तो +4 -2 आपके पास आंसर आता है +2। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर +2 का चार्ज है जिसको बाहर से सल्फेट ने -2 पे बैलेंस किया हुआ है। तो चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेटिनम का जो नाम है वो एज सच आएगा, उसमें हम चेंज नहीं लाएंगे। तो हम इसको लिख देंगे प्लेटिनम और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू 4। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया क्लोरो नाइट्रो टेट्राअमीन प्लैटिनम 4। और अब आखिर में जो नेगेटिव आयन है जो स्फीयर से बाहर है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि वो सल्फेट है, वी विल राइट हियर सल्फेट। क्लोरो नाइट्रो टेट्राअमीन प्लैटिनम 4 सल्फेट। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। कोबाल्ट है, अमीन है, क्लोरो है और एक क्लोरो जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो हम पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखेंगे। हमारे पास अमीन है जो कि न्यूट्रल है, क्लोरीन,
फिर -1 चार्ज होता है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर हमारे पास -2 चार्जेस हो गए, और एक क्लोरीन जो बाहर है उस पर -1 चार्ज। तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपके पास -2 -1, तो -3 जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। इनको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट का चार्ज होगा वो +3 होगा। अब जब इसका नाम हम लिखेंगे, पहले हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको नेम करना है, और अगेन हमने पहले नेगेटिव लिगेंड्स को नेम करना है। नेगेटिव जो लिगेंड है वो एक ही है, मीन्स क्लोरो है, लेकिन हमारे पास 2 क्लोरो मौजूद हैं, तो हम इसका नंबर ऑफ लिगेंड्स में क्या करेंगे, डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है। अगेन जो क्लोरो है वो नेगेटिव है तो इसके आखिर में हमने ओ लगा दिया। फिर अमीन है जो कि 4 अमीन है, तो हम लिख देंगे टेट्रा अमीन। फिर इसके बाद स्पेस आएगा, स्पेस में हमने कोबाल्ट, अब हमने कोबाल्टेट लिखना है या कोबाल्ट, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज को देखना है कि वो कितना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो ब्रैकेट्स हैं इन चार्जेस को सिर्फ देखना है, बाहर वाले क्लोरीन के चार्जेस को नहीं देखना। तो +3 -2 +3 -2, द आंसर विल बी +1। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हम करेंगे कि कोबाल्ट का नाम जो है वो एज सच रहेगा, हम उसको कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे बल्कि कोबाल्ट लिखेंगे, तो इट विल बी कोबाल्ट। अब ब्रैकेट्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसका चार्ज है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें रोमन नंबर्स में इस तरह 3 करके लिख लेना है, और कोऑर्डिनेशंस के बाहर क्लोरीन है तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड, जिस तरह सोडियम क्लोराइड में हम लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया डाइक्लोरोटेट्राअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पर कोबाल्ट है, इसके साथ EN मीन्स इथाइलिन डाइअमीन, जो कि 2 हैं, क्लोरीन है और एक क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। अब इथाइलिन डाइअमीन जो है वो न्यूट्रल है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्लोरीन जो है उस पर -1 चार्ज, लेकिन चूंकि 2 क्लोरीन है तो ये हो गई -2, और एक क्लोरीन जो है वो बाहर है तो -1। ओवरऑल आपके पास कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, -2 -1 दैट इज -3। तो -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पर +3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब जब इसका नेम लिखेंगे तो अगेन वी हैव टू राइट द नेगेटिव लिगेंड्स फर्स्ट। 2 क्लोरो लगे हुए हैं, ये हो जाएगा डाई क्लोरो। अब इथाइलिन डाइअमीन इज ए चीलेटिंग एजेंट, तो हमने जो 2 लगे हुए हैं यहाँ पर हमने इसको डाई नहीं लिखना बल्कि बिस लिखना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो ये हो जाएगा बिस। अब ब्रैकेट्स में चूंकि इथाइलिन डाइअमीन का नाम बड़ा है थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूजन फिर हो सकती है, तो हम इसको ब्रैकेट में अलग करके लिख देते हैं, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन बिस इथाइलिन डाइअमीन मींस 2 जो है वो इथाइलिन डाइअमीन के मॉलिक्यूल्स हैं। एंड फिर हमने कोबाल्ट, अगेन आपने यहाँ पर डिसीजन करना है कि आपने कोबाल्ट लिखना है या कोबाल्टेट, एंड द डिसीजन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है। अब यहाँ पर देखें, जो स्फीयर पर एक +3 चार्ज है और एक -2, ये जो क्लोरीन है इसको आपने नहीं काउंट करना बिकॉज इट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो +3 -2, इसको जब हम ऐड अप कर लेते हैं तो प्लस माइनस इज माइनस, और इसका आंसर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बेस पर आप डिसीजन कर लेंगे कि आपने कोबाल्टेट नहीं लिखना बल्कि कोबाल्ट लिखना है। कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट्स में आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, तो 3 लिख देंगे, और साथ में जो क्लोराइड बाहर है that will be written as chloride. So the name of the compound is dichlorobis ethylene diamine cobalt 3 chloride. Now let us solve another example. We have sodium, manganese and carbonyl. CO is
कार्बोनाइल। अब इसका नाम हमने लिखना है, जो सोडियम है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इसका नाम जो है रूल्स के मुताबिक पहले आएगा। वी विल राइट सोडियम देन स्पेस। अब कार्बोनाइल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है और कितने हैं, 5 हैं, तो वी विल राइट पेंटा कार्बोनाइल। अब इस पे चार्जेस अगर आप देखें, कार्बोनाइल जो है वो न्यूट्रल है, इसका चार्ज जो है वो 0 होगा। सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है, अल्कली मेटल है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाता है। अब इसका चार्ज जो है वो +1 है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है वो देखिए इसको कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि मैंगनीज पर -1 चार्ज हो। -1 चार्ज होगा तो +1 और -1 दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मैंगनीज है ये, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स को आप देखें, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो -1 है। ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर -1 और +0, तो इस पर आपके पास आंसर -1 आएगा। तो कॉम्प्लेक्स या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर -1 चार्ज होने की वजह से ये जो है मैंगनीज हम इसको लिखेंगे मैंगनीज। और चूंकि इसका जो चार्ज है दैट इज -1, तो हमने यहाँ पर -i इन रोमन नंबर्स। तो कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज -1। अब इस कंपाउंड में हमारे पास दो ही एक लिगेंड है और एक सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड जो है वो एक ही किस्म का है, दैट इज कार्बोनाइल, और ये न्यूट्रल है, इस पर 0 चार्ज होगा। तो अब ओवरऑल भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि निकल जो है वो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जब इसका नाम हम लिखेंगे, 4 कार्बोनाइल है, इट विल बी रिटन एज टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब निकल ही लिखना है, कोई निकलेट वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। In this example we have sodium, जो कार्बन जिसके साथ छोटा O है दिस इज कोबाल्ट, और जिस कार्बन के साथ बड़ा O है दिस इज लिगेंड, दिस इज कार्बोनाइल। ठीक है, तो एक जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और दूसरा जो है वो लिगेंड कार्बोनाइल है। तो अब इसको नेम जो है वो कैसे करना है, सोडियम चूंकि स्फीयर से बाहर है तो इसका नाम पहले आ जाएगा सोडियम, फिर 4 कार्बोनाइल है क्योंकि टेट्रा कार्बोनाइल। अब we have to write cobalt और cobaltate, decision will be made on the basis of charges। चार्जेस को हम देख लेते हैं कि किस तरह से हैं। सोडियम जो है इस पर +1 चार्ज होगा, कार्बोनाइल जो है वो न्यूट्रल है तो इस पर 0 चार्ज है। अब +1 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पर -1 चार्ज होगा। तो अगर आप देखें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर आप सोडियम को कंसीडर ना करें और सिर्फ ब्रैकेट वाले एरिया को देखें, तो इस पर जो चार्ज है दैट इज -1, मींस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ये। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पर हमें क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके आखिर में 8 लगाना है, तो ये नाम हो जाएगा कोबाल्टेट एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। तो कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टेट। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्रोमियम है, उसके साथ 6 वाटर एज लिगेंड है और 3 जो है वो क्लोरीन आयन स्फीयर के बाहर है। पहले हम इसके चार्जेस जो है वो देख लेते हैं। क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का मेंबर है, इसका -1 चार्ज, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो ये -3 हो जाएंगे। वाटर जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर -3 चार्जेस हैं, तो इनके बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पर +3 चार्जेस होंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल होगा। अब इसका जो नाम होगा, हमारे पास एक ही लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कि न्यूट्रल है, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के लिए हमने वर्ड यूज करना है एक्वा।
इट विल बी हेक्सा एक्वा देन क्रोमियम। अब अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें, ओनली द स्फीयर, तो उसमें क्या है कि हमारे पास +3 चार्ज है और यहाँ पर 0, तो +3 + 0 इज +3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने जो सेंट्रल मेटल एटम के नाम को ऐसे ही रहने देना है, वी राइट क्रोमियम, फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 3 और स्पेस क्लोराइड जो कि स्फीयर से बाहर है। अब यहाँ पे फिर ये बात डिस्कस करेंगे कि ये जो स्फीयर से बाहर पॉजिटिव या जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनका हमें नंबर नहीं लिखना होता। जैसे यहाँ पर स्फीयर के बाहर 3 क्लोराइड है, लेकिन मैंने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा। कुछ जो लिगेंड्स हैं उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से उनका नाम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। लेट सपोज अगर आपके पास नाइट्रो है और वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो हम इसको फिर बोलते हैं नाइट्रो। लेकिन अगर यही जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो, इस तरह से हो ONO, तो तब जो है इसको नाम दिया जाता है नाइट्रीटो। इसी तरह से अगर आपके पास SCN जो है, जो कि थायोसाइनेट जिसको हम बोलते हैं, अगर ये सल्फर के थ्रू जो है वो मेटल से लिंक हो, तो तब हम इसको थायोसाइनेट बोलेंगे। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो लिंक हो, NCN, NCS इस तरह से हो, तो तब इसको हम आइसोथायोसाइनेट कहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाम जो है वो मुख्तलिफ लिगेंड्स का जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इट कैन बी आइदर नाइट्रो और नाइट्रीटो एंड दिस कैन बी आइदर थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो।